Assalamualaikum dear students, welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3D स्टूडियो मैक्स के आज के इस लेसन में आपको व्यू पोर्ट्स नेविगेशन कंट्रोलर के बारे में बताने जा रहा हूं। अब ये हमारे नेविगेशन कंट्रोलर क्या होते हैं? बेसिकली ये हमारे जूमिंग के लिए हमें यूज करना पड़ते हैं कि जब हम कोई अपने पास सीन वगैरह क्रिएट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, उसको हमें अगर जूम करना होगा तो फिर हम अपने व्यू पोर्ट नेविगेशन कंट्रोलर को देखेंगे। तो इस लेसन के अंदर हम देखते हैं कि उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप 3D स्टूडियो मैक्स की एक फाइल ओपन कर दें। मैंने ओपन की हुई है। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे आपके लिए एक एक्सरसाइज फोल्डर भी क्रिएट किया है जो कि आपकी डीवीडी के अंदर मौजूद होगा। अब ये आपका एक्सरसाइज फोल्डर किधर है मैं आपको बता देता हूं। आप डेस्कटॉप पे चले जाएं। डेस्कटॉप पे ये रहा आपका 3D मैक्स एक्सरसाइज फोल्डर फाइल, ठीक है। अब आपके पास ये आपके डीवीडी के अंदर मौजूद होगा। आज की जो हमारी है वो एक्सरसाइज नंबर 1 है और लेसन नंबर 4 है आज का। तो इसको आप डबल क्लिक कर दें फिर भी ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप अपने मैक्स को ओपन करें। 3D स्टूडियो मैक्स ओपन हो चुका है। आप फाइल के अंदर जाएं और ओपन के ऊपर चले जाएं। इसको बता दें कि हमने डेस्कटॉप पे जाना है और जहां पर आपका एक्सरसाइज फोल्डर पड़ा हुआ होगा उसमें से ये मैंने एक्सरसाइज अपनी ओपन कर दी है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे देखें एक छोटा सा हमारे पास एक सीन क्रिएटेड है जिसके अंदर मेरे पास एक कार का ऑब्जेक्ट है और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए, सिंपल मेरे पास एक कार है। अब इस कार के ऊपर में आप इस एक्सरसाइज फाइल को ओपन कीजिएगा और मैं इस कार के ऊपर आपको जूमिंग कंट्रोल अप्लाई करके देता हूं। सबसे पहले जो चीज है हमारे पास जूमिंग कंट्रोल्स हमारे पास है किधर है, हमारी व्यू पोर्ट्स नेविगेशन कंट्रोल किधर है। आप अपने राइट हैंड साइड पर आ जाएं। यहां पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, आपके पास ये 8 बटन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तमाम आपके नेविगेशन कंट्रोलर हैं। सबसे पहले जो चीज आपके पास वो क्या है, जूम। सिंपल वर्ड क्या है, जूम का। अब जूम से क्या होगा, आपने इधर क्लिक किया, इधर आ जाएं। अब देखें आपके माउस के साथ क्या हुआ है, एक आईना बना हुआ आ चुका है आइकन में, ठीक है। अब लेफ्ट बटन को मसलसल प्रेस रखते हुए आप इसको अंदर की तरफ लेके जाएं। ये जूम इन हो रहा है और जूम आउट आपके पास हो रहा है। देखें, जूम आउट, जूम इन, ठीक है। तो आप इससे जूम इन और जूम आउट यूज कर सकते हो। और साथ साथ मैंने आपको बोला था आपको आपकी शॉर्टकट्स की भी आनी चाहिए। अगर आपको इसको खत्म करना है तो आप स्केप प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से। जैसे मैंने स्केप प्रेस किया, जूमिंग कंट्रोल मुझसे खत्म हो चुका है, मैं इसको एंड कर चुका हूं। अब मुझे इसकी शॉर्टकट क्या चाहिए। अब शॉर्टकट जो इसकी है, इसमें इसकी 2 शॉर्टकट है। एक है कंट्रोल और प्लस प्लस प्रेस करते रहे आप। ये देखिए जूम इन हो रहा है, इस तरह से कंट्रोल को प्रेस करते हुए आप माइनस कर सकते हैं तो आपके पास ये जूम, ये देखिए जूम इन, जूम आउट, जूम आउट, जूम इन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें इंटर के बटन के ऊपर जो सिंपल ब्रैकेट्स बने हुए हैं, अगर आप इनको प्रेस करें, जूम इन, जूम आउट, तो ये भी आपके पास जूम इन और जूम आउट का काम करेंगे। क्लियर? तो ये आपको शॉर्टकट्स भी आनी चाहिए। याद रखिएगा, पहले दिन से मैं आपको बोल रहा हूं शॉर्टकट्स के ऊपर ज्यादा काम कीजिएगा। इसके बाद देन मेरे पास जो यूज आ रहा है वो क्या है, नेक्स्ट जो मेरा कंट्रोलर है वो है जूम ऑल। अब जूम ऑल से क्या मुराद है, जूम ऑल से यह मुराद है कि जितने भी आपके पास आपके व्यू पोर्ट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4, इन 4 के अंदर ये रहकर काम करें। आप इधर आ जाएं, मैं जूम ऑल के ऊपर आ चुका हूं और लेफ्ट बटन को प्रेस रखें। ये देखें जूम इन और जूम आउट, देखा आपने। तो ये चारों के चारों देखें, आप किसी एक के ऊपर चले जाएं, यहां पे देखें किसी एक के ऊपर चले जाएं तो चारों के ऊपर इफेक्ट होगा। जबकि वापस आप इधर आ जाए अपने सिंपल जूम के ऊपर, तो सिंपल जूम जो था आपका वो एक के ऊपर इफेक्ट डालता था। देखें यहां पे देखें, ये देखें सिर्फ एक के ऊपर इफेक्ट डाल रहा था। यानी कि जो सिलेक्टेड एरिया आपका, जो सिलेक्टेड व्यू पोर्ट होगा जिसके ऊपर आपके पास ये आपका येलो बॉर्डर होगा, जस्ट उसी के ऊपर ये काम करेगा। इसी तरह नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास स्टूडेंट्स वो है जूम एक्सटेंड। अब जूम एक्सटेंड करता क्या है, इसके लिए मैं एक और यहां पे एक मटेरियल क्रिएट करना चाहूंगा। तो सिंपली आप अपने कमांड पैनल पे चले जाएं और एक टी पॉट ले लें। टी पॉट पे क्लिक करें और यहां पर आकर इसको आप ड्रैग कर दें तो आपके पास देखें
ये आपका एक टी पॉट बन गया, स्केप कर दें। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं। अब मेरे पास यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, इसको मैं थोड़ा सा दाएं बाएं कर देता हूं, मीन्स कि इसको मैं जूम लगा देता हूं। आप इसको जूम, ये मैंने इसको शॉर्टकट के थ्रू इसको मैं थोड़ा सा दाएं बाएं लेकर चला गया। अब आपके पास क्या है, जूम एक्सटेंड। जूम एक्सटेंड करेगा क्या, सबसे पहले जो ऑप्शन है जूम एक्सटेंड, जैसे मैं क्लिक कर देता हूं, मैंने क्लिक किया, क्लिक करें तो देखें ये ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल सामने आ गया। ठीक है, देखिए जैसे आपने जूम एक्सटेंड किया तो ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिसाल के तौर पे ये आपको इधर है, दिखाई नहीं दे रहा, जूम एक्सटेंड के ऊपर क्लिक किया, देखिए आपके सामने आ चुका है। क्लियर। इसके साथ नीचे आ जाए, यहां पर आपके पास एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, मसलसल अपने लेफ्ट बटन को प्रेस रखें तो मजीद ऑप्शन आती हैं। अब पहली तो क्या है, जूम एक्सटेंड, दूसरी क्या है, जूम एक्सटेंड लेकिन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को करेगा। आप इसे क्लिक कर दें, अब देखें माउस उसके ऊपर लेके जाएं, टिप्स आपको देगा जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड। तो इसके लिए आपके किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्टेड होना जरूरी है। अब मैंने एक टी पार्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर देने के बाद सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और अपने चारों व्यूज को भी देखिएगा आप। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखें जस्ट इस व्यू में से ये टी पॉट निकल के मेरे सामने आ चुकी है, जबकि बाकी व्यूज को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, अगर वापस मैं इधर चला जाता हूं, यहां पे ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्टेड है और मैं जूम एक्सटेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो देखें आपके पास अगेन आपकी टी पॉट पीछे चली गई, यानी कि जितना भी मटेरियल है वो आपके एक ही सीन के अंदर दिखाई आपको दे रहा है। अब इसकी आपके पास शॉर्टकट क्या है, आपके पास की जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल ऑल्ट और जेड प्रेस करते अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड, जैसे मैंने प्रेस किया तो मेरे सामने ही आ चुका है। ठीक है, समझ गए जी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ रही है उसमें आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास आ रहता है जूम एक्सटेंड ऑल। अब जूम एक्सटेंड ऑल देखें, अब यहां पे था जूम और यहां पे था जूम ऑल, तो इसीलिए जब आपने जूम किया तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जूम हुआ, यहां पे देखें। जब आपने ऑल के ऊपर क्लिक किया तो ऑल तमाम जूम आपके जूम इन और जूम आउट होने लग चुके थे। देखें, ये देखें, तो यही काम इधर भी है। अब ये भी आपके पास जूम एक्सटेंड ही है, लेकिन ये आपके पास ऑल तमाम व्यू पोर्ट्स पे काम करेगा। और इससे भी आपके पास बेसिक्स दो ही ऑब्जेक्ट हैं, एक आपके पास सिलेक्टेड टारगेट होगा और एक आपके पास पूरी व्यू के अंदर काम करेगा। अब आप इसके ऊपर क्लिक कर डालें, देखें मैं यहां पर अपने व्यूज को दाएं बाएं कर लेता हूं। जैसे मैं क्लिक कर देता हूं जूम एक्सटेंड ऑल की ऊपर, जैसे कि पहले मुझसे क्लिक हुआ, आपने इफेक्ट देख लिया, अगेन मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो देखें तमाम मटेरियल आपके सामने आ चुका है। जितना भी आपका सीन था बिल्कुल आपके इस फ्रेम्स के अंदर रहकर आएगा, यानी जो आपका व्यू पोर्ट्स होगा उसके अंदर आपको दिखाई देंगे तमाम के तमाम। अगेन मैं इसको पीछे की तरफ लेके चला जाता हूं। ठीक है, मैं इनको फिर दाएं बाएं मूव कर देता हूं यहां से। अब आपके पास इसकी जो शॉर्टकट है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट जेड। कंट्रोल शिफ्ट जेड से क्या होगा, देखें अगेन इधर आ जाए, कंट्रोल को प्रेस करें, शिफ्ट को प्रेस करें और जेड प्रेस करें तो अगेन आपके पास जूम एक्सटेंड ऑल विंडो में हो जाएगा। इसी तरह से जूम एक्सटेंड के अंदर एक और ऑप्शन है जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा जस्ट आपको इन चारों व्यू के अंदर वही दिखाई देगा, यानी कि उसको ये जूम कर आपके सामने लेकर आ जाएगा। अब कैसे काम करना है इसके लिए, मैंने ये टी पॉट सिलेक्ट की है, इसकी जो शॉर्टकट बनती है वो जस्ट जी है, सिंपल जेड प्रेस करने से आप जूम एक्सटेंड ऑल को एक्टिव कर सकते हो। तो मैं यहां पे चला जाता हूं अगेन और सिंपली मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, मैंने इसको क्लिक किया तो देखें तमाम व्यू पोर्ट्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ टी पॉट ही आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अगेन मैं इनको पीछे की तरफ ले जाता हूं, यहां पे मैं इसको इधर ले आया, इधर ले आया, मैंने टी पॉट को क्लिक किया, सिलेक्ट हो चुकी है और सिंपल अपने कीबोर्ड से जेड प्रेस कर देता हूं। जैसे मैंने जेड प्रेस किया तमाम की तमाम टी पॉट्स मेरे तमाम के तमाम व्यूज के अंदर मेरे पास टी पॉट निकलकर मेरे सामने आ चुकी है। अगेन मैंने जूम एक्सटेंड ऑल कर देता हूं, यहां पे मेरे पास अगेन जूम एक्सटेंड ऑल हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो आपके पास क्या, आपके पास फील्ड व्यू आ जाता है। अब सबसे पहली बात क्या है, फील्ड व्यू जो है जस्ट और जस्ट पर्सपेक्टिव व्यू में रहेगा। इसके ऊपर हम बाद में बातचीत करेंगे फील्ड व्यू होता क्या है बेसिकली।
अगर आप वापस इसी के अंदर जाएं तो आपके पास एक और व्यू आ जाता है, जो क्या है आपका जूम रीजाइन। अब ये जूम रीजाइन कैसे काम करता है, किस तरह से ये काम करेगा? सिंपली आपको सिलेक्टेड एरिया से डिफाइन करना होगा। लेट्स से आप ये चाहते हो कि आपके पास ये जो कार का ये जो व्हील है इसको आप देखना चाह रहे हैं, तो जस्ट आप इधर आए और ये बहुत यूजेबल टूल है। देखें आपका जस्ट और जस्ट ये कार वाला व्हील निकल कर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप ये लाइट को देखना चाह रहे हो तो देखें जस्ट आप इस लाइट को देख पा रहे हैं। आप देखना चाहते हैं कि यहां पर क्या था, तो आप देखें उस एरिया को यहां पर देख रहे हो। तो ये आपके पास एक खास एरिया, टारगेट एरिया को विंडो के अंदर लाने के लिए यूज किया जाता है, जूम रीजाइन के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट बनती है वो है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू इंटर करने से आपके पास आपका जूम रीजाइन आ जाएगा। और एक और चीज, जब आप अपने ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाते हैं तो आपके पास जस्ट यही रहता है, फिर आपका फील्ड व्यू नहीं रहता, क्योंकि जस्ट वो पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर काम करता है। इसके बाद आगे जो इसमें ऑप्शन आ रही है वो क्या है? पेन। अब पेन व्यू क्या चीज है? पेन में जस्ट आप क्लिक कर दे, आपने क्लिक किया, आपके पास एक हाथ बना हुआ आ जाता है, तो इसके थ्रू अपने आप व्यू को दाएं बाएं मूव कर देते हो। जैसे कि देखें, इसको मैंने दाएं बाएं मूव किया, इसको मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूं और अपने व्यू को एडजस्टमेंट बनाने के लिए। और याद रखिएगा इस तमाम लेसन्स के अंदर आपके ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही कायम है, जस्ट आप अपने व्यू को चेंज करते हैं। ये आपके पास एक कैमरा बाय डिफॉल्ट होता है, आप उस कैमरा की सेटिंग चेंज कर रहे हो। ठीक है, हो गया। इस तरह से इसके अंदर एक और ऑप्शन है, वापस आप इधर चले जाएं, यहां पे क्लिक कर दें, क्लिक किया तो देखिए आपके पास दो पांव बने हुए हैं। ये बेसिकली आपके पास वॉक थ्रू है। वॉक थ्रू क्या है? ये भी आपके पास एक बहुत आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है मैक्स के अंदर। इसमें आप जब कोई आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसलिए मोस्टली हम इसको इस पॉइंट्स पे यूज करते हैं, मींस के वॉक करने के लिए। अब वॉक कैसे किया जाता है? आपने वॉक के ऊपर क्लिक किया, अब जैसे अपना माउस इसके ऊपर लाएंगे, देखें एक गेम की तरह इधर माउस पॉइंटर बना हुआ आ चुका है। अब आपके जो एरोस कीज हैं आपके कीबोर्ड पे, अप एरो को प्रेस करेंगे तो ये आगे की तरफ निकलेगा। देखें मैंने अप को प्रेस किया, ये देखते बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से आगे जा रहा है। इस तरह से आप बैक प्रेस कर दें डाउन वाले को, तो देखें तो ये आपके पास नीचे की तरफ जा रहा है। इस तरह से अगर आप इसको लेफ्ट प्रेस कर देते हैं तो देखें लेफ्ट साइड पे जा रहा है। अगर आप इसको राइट की प्रेस कर देते हैं तो ये राइट जानब जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर देखें ये स्पीड नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल स्लो स्लो जा रहा है। तो आप इसको एक्सीलरेटर दे सकते हो, कैसे? क्यू प्रेस करने से। आपने क्यू प्रेस किया, अब देखें, देखा, ये देखें स्पीड फौरन तेज हो चुकी है। अगेन ये क्यू प्रेस किया, स्लो हो चुकी है, क्यू प्रेस किया, तेज हो चुकी है। तो आप इसको स्पीड भी बढ़ा सकते हो उसकी क्यू से। ठीक है, ये देखें, ये देखें, क्यू प्रेस करें स्पीड स्लो, अगेन क्यू प्रेस किया, अब इसकी स्पीड तेज हो चुकी है। ठीक है, आप इसको अप एंड डाउन लेकर जाना चाह रहे हो, ये देखें, ये तो जस्ट आगे पीछे दाएं बाएं, ये तो जस्ट ये काम कर रहा है। लेकिन मैं इसको ऊपर, यानी कि मैं चाह रहा हूं मैं जो मेरी कार है इसके छत से ऊपर हो जाऊं, तो शिफ्ट को प्रेस करते हुए अब आप अप एरो को प्रेस करें तो देखिए ऊपर की तरफ, इस तरह डाउन एरो नीचे की तरफ, शिफ्ट को प्रेस रखना है आपने। ठीक है, ये देखिए शिफ्ट को प्रेस रखते हुए ऊपर नीचे, और इस तरह से लेफ्ट राइट सिंपली। और आप इसको थोड़ा सा कुछ टर्न करना चाह रहे हो, तो टर्न करने के लिए आप क्या करना होगा, आप इसको लेफ्ट और साथ में अप एरो, ये देखिए, ये देखिए, ये टर्न हुआ थोड़ा सा, ये देखा, फिर इस तरह से नीचे की तरफ, इस तरह से मैंने इसको आगे क्लिक किया और यहां से मैं इसे टर्न बनाना चाहूंगा, ये मैं इसे टर्न बनाने जा रहा हूं, ये देखिए टर्न हुआ, अब इस तरफ ये टर्न हो रहा है। ठीक है, तो इस व्यू के ऊपर आप खेलेगा वॉक थ्रू के ऊपर, तो आपको डिटेल से समझ आएगी इस चीज की। अगेन मैंने इसको स्केप किया, स्केप कर देने के बाद नेक्स्ट जो चीज है वो मेरे पास क्या है, मेरा आर्क रोटेट सिलेक्टेड है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली आप इसे क्लिक कर दें, जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास एक सर्कल बना हुआ आ जाता है स्क्रीन में, और इसके इतराफ पे चार कॉर्नर्स, चार आपके पास रेक्टेंगल बने हुए आ जाते हैं। अब बेसिकली क्या है, जैसे मैं इसके अंदर जाता हूं तो मेरे पास इसकी शक्ल चेंज हो जाती है। देखिए बाहर आता हूं तो सिंपल एक ही रोटेट रहता है, अंदर जाता हूं तो दो रोटेट आ जाते हैं, यानी कि एक्स और वाई। अब इधर ही रहते हुए
आप इसको दाएं बाएं जिस तरफ मूव करेंगे उस तरफ आपकी कार मूव हो जाएगी। देखिए, ये देखिए आपका टोटली ऑब्जेक्ट उस तरफ को मूव हो रहा है। ये देखिए, ये रहा, ये रहा, जिधर आप इसे मूव करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप इसको यहां पे क्लिक कर देते हैं, इस कॉर्नर पे ला क्लिक किया, तो अब जस्ट ये एक्स के अंदर रहकर काम करेगा। देखिए, ऊपर से जितना ही माउस को दाएं बाएं करें तो काम नहीं करेगा, जस्ट लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये एक्स के ऊपर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको इधर टॉप पे क्लिक कर देते हैं तो जस्ट ये अप एंड डाउन काम करेगा, अप एंड डाउन। अब ये दाएं बाएं काम नहीं करेगा, ये देखिए ऊपर नीचे काम नहीं कर रहा। क्लियर? इसके बाद जो था आपके पास वो क्या है, मैंने आपको ये पहले बता दिया था। आपके पास ये क्या है, जूम, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। इसमें क्या होता है, सॉरी, विंडो में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, जो आपके पास सिलेक्टेड व्यू पोर्ट होती है, Alt W इसकी शॉर्टकट है। Alt W प्रेस कर दें, जस्ट यही व्यू पोर्ट आपके सामने आ जाएगी। अगेन Alt W प्रेस करें तो ये आपके पास देखें वापस अपनी कंडीशन में चली जाएगी, आपके पास ये आ चुकी है। ठीक है, अब एक और चीज जो मैं आपको यहां पर बताना जरूरी समझता हूं वो क्या है, हमारे पास स्टूडेंट्स दो प्रोसेस होते हैं किसी भी चीज को बैक ले जाने के लिए, एक होता है अनडू, एक होता है रीडू। लेकिन मैक्स आपको कुछ और भी साथ में ऑप्शन देता है। मैक्स आपको जूमिंग कंट्रोल भी दे रहा है। अगर आपके पास एक जूम है, मिसाल के तौर पे आपने इसको क्लिक किया है, आप कहते हो यार एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप, बाद में आपको याद है यार ये तो मैंने दो स्टेप पीछे चला गया, तीन स्टेप पीछे चला गया, वापस मुझको उसी स्टेप पर आना है जिससे पहले मैं पीछे गया था। चलें कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। लास्ट ऑब्जेक्ट हमने जो ड्रॉ किया है अभी तक वो क्या है, हमारा एक टी पॉट है। तो मैं इसे कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं, तो जैसे मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो ये देखिए मेरे टी पॉट के ऊपर चेंजिंग हो रही है बार बार। वो देखिए टी पॉट मेरा चला गया यहां से। कंट्रोल वाई प्रेस कर दें तो वापस आपके पास ये आ जाएगा। ये नहीं कि ये तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंजिंग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, तो इसके लिए जूमिंग कंट्रोल्स के अनडू रीडू के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करके जी प्रेस करना होगा। ये देखें, ये शिफ्ट के थ्रू में आ रहा हूं, अनडू रीडू। ये देखें, कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस कर दें और शिफ्ट वाई प्रेस करें। इसका यूज आप जब प्रैक्टिकली करेंगे फिर आपको फर्क नजर आएगा। शिफ्ट को प्रेस करते हुए जेड प्रेस किया, ये देखिए आपको ये स्टेप स्टेप पीछे लेकर जा रहा है। शिफ्ट को प्रेस करते हुए आप वाई प्रेस करें तो ये देखिए आपकी जो जूमिंग में चेंजिंग हुई थी तो वो चेंजिंग तमाम आपको ये रिटर्न करके दे रहा है। इसी तरह से बाज़ का हम कोई ऐसा जूम करते हैं जो हमें चाहिए नहीं होता, हम उसको कंट्रोल जी भी नहीं करना चाह, सॉरी शिफ्ट जी भी नहीं प्रेस करना चाह रहे, वापस अपनी जगह पर लाना चाह रहे हैं। वो क्या सिचुएशन है, इधर में चलता हूं वापस। फर्स्ट करें आप इधर आ चुके हो, यहां पे आने के बाद आपको ख्याल आया नहीं यार आपको वापस उसी जगह पर जाना था, लेकिन आपका स्टिल लेफ्ट बटन होल्ड है, आपने इसको डाउन प्रेस किया हुआ है। तो आप क्या कर दें, अपना राइट बटन प्रेस कर दें अपने माउस के। ठीक है, तो मैं माउस के ऊपर गया, मैंने राइट बटन को प्रेस किया, इस मीन कैंसिल, इसका मतलब होता है कैंसिल कर देना। ये देखें, या आप स्केप प्रेस कर दें, आप आगे आए हो, आपका बटन ऑलरेडी प्रेस है, स्केप प्रेस कर दें तो ये कैंसिल कर देगा, अगेन उसी व्यू में लेकर चला जाएगा। आपके पास ये है, अगेन इसे राइट क्लिक कर दें तो ये इसको कैंसिल कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारे व्यू पोर्ट्स के नेविगेशन कंट्रोलर थे जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी था। आई होप आपको कुछ समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मैं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताता चलूं। तो ये फाइल आपके पास मौजूद है, इस फाइल को ओपन करें और इसके ऊपर काम करना शुरू करें। अभी तक मैंने आपको कोई ऑब्जेक्ट्स बनाना नहीं बताए हैं, जस्ट मैं भी आपको इसके इंटरफेस के बारे में बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर एक चीज की समझ आएगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एट द एंड में जाकर क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं। एट द एंड में आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शंस चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343901779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। स्टूडेंट्स, फेसबुक पर जाकर हमें लाइक्स करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखें, अगर मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूं मजीद मालूमात और अपडेट के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहूंगा आपसे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।